विसेला नगर गांव एक ऐसा गांव था जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाया करते थे। वहाँ पे भूत प्रेत और पिशाचिनी ऐसे घुमा करते थे जैसे कि कोई इंसानों की दुनिया हो। वहाँ से पशु पक्षी भी गुजरने में डरा करते थे। उसी गांव में एक रमा नाम की औरत रहती थी। उसकी बेटी का नाम चंकू था। चंकू बहुत ही बातूनी थी। वो अनजान लोगों से भी बहुत बातें किया करती थी। ऐसे ही चंकू एक दिन एक शहरी औरत को देखती। उसे देख के चंकू बड़ी बड़ी बातें करने लगती और कहती, आप जैसा ब्लाउज पहने हो वैसे तो मेरे घर में रखे हुए हैं, खेलने के लिए मुझे दिया है। आप बताइए कहाँ से आई हैं? उसकी बातों का कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे गुस्सा आता। चंकू लगातार बातें करती रहती। उसकी माँ रमा खाना बनाने में लगी थी। इतने में चंकू छिपके छिपा अपने घर के पीछे आ गई थी। चंकू को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो जिससे बात कर रही है वो कोई साधारण औरत नहीं है। वो उसके बगल की सुंदरी दादी की भेजी हुई चुड़ैल है। सुंदरी दादी एक डायन थी। उन्हें तंत्र विद्या आया करती थी। अपनी शक्तियों से वो किसी को भी अपना वश में कर सकती थी। उनकी नज़र इनके घर पे बहुत दिनों से थी। वो अपना एकलौता बेटा को इनका धन दिलाना चाहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि इसको जान से मार दूँ। चंकू के कोई भाई और बहन नहीं थे। चंकू अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके घर का जितना भी धन था सब चंकू का ही था। इस पे चंकू की बहुत बड़ी नज़र पड़ी थी। दादी माँ चंकू को बहुत दिनों से मारना चाहती थी। आखिरकार वो अपनी शक्तियों से चंकू को अपनी चुड़ैल मोहिनी के पास भेज ही देती है। मोहिनी दांत पीसती और चंकू को अपनी दुनिया में लेके चली जाती। इधर सवेर हो जाता और सवेरा होने के बाद चंकू के माँ पापा आपस में झगड़ा करते कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। चंकू की माँ रानू घबराई रहती और वो कहती, मैंने नहीं देखा, मैं तो खाना बना रही थी, ना जाने कब आपकी लाडली घर छोड़ के चली गई। उसकी शैतानी तो मैं परेशान हो चुकी हूँ देख देख के। उसके पापा उसे डांटते रहते हैं और ये कहते हैं कि अब हमें पता लगाना होगा कि चंकू कहीं कोई डायन के शिकार ना बन गई हो। वो बच्ची है और उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि हमारे गाँव में लोग कुछ भी उसे खाने पीने को दें या फिर कुछ कपड़ा पहनने को दें तो उसे नहीं पहनना चाहिए। वो इस सब बातों से अनजान है और कहीं उसने किसी की बात मान ली हो तो शायद वो उनकी शिकार ना बन गई हो। इतना कह उसके पापा वहाँ से उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर उसकी माँ परेशान होकर खाना बनाती। उन्हें लगता कि उनकी बेटी वापस आ जाएगी, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि अब उनकी बेटी ऐसी दुनिया में चली गई है जहाँ से लौटना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब वो परेशान होकर खाना बना रही थी, तभी उनके सामने सुंदरी दादी आती और उससे पूछती, आज तू परेशान क्यों है रमा? वो कहती, मेरी बेटी सुबह से गायब है, ना जाने कहाँ गई है और अब तक घर नहीं लौटी। मुझे तो फिक्र हो रही है उसकी। वो बस उनकी जांच पड़ताल करने आई थी कि कहीं इन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया। ये सारी बातें उसकी माँ सुन रही थी। वो तुरंत अपनी बेटी से आश्रम पे बुला के बात करती और कहती कि मुझे इसकी बगल वाली जो बूढ़ी औरत है उस पर शक है, क्योंकि वो एक बड़ी डायन है। हमें जांच पड़ताल करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, हाँ मैं इस पे जांच पड़ताल करूँगा कि कहीं सुंदरी को कोई चुरा तो नहीं ले गया या फिर वो कोई भूतों के शिकार तो नहीं बन गई। इधर उसकी माँ बहुत परेशान हुई रहती है। रमा और उसकी माँ अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए आश्रम तक चले गए। आश्रम के पंडित जी कहते हैं, कब से तुम्हारी बच्ची गायब है? जब सारी बातें वो बताती कि चंकू कब से गायब है, चंकू की सारी बातें सुन पंडित जी शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये किसी डायन का काम है। अपनी तंत्र विद्या से वो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि ये जो डायन है वो कौन है, कोई अपना या दूर की है, ताकि वो लोग सुंदरी और उसकी सच्चाई बाहर ला सके। ये सारी बातें हो ही रही थी तो वो लोग उसी नदी के पास जाते जहाँ पे सारे मुर्दों को वो गाड़ के रखा करती थी। नदी के पास जाने के बाद
पानी में उन्हें साफ साफ अपने तंत्र विद्या से वो सब दिखने लगती जो कि डायन एक किया करती है। तंत्र विद्या करते हुए डायन दिखती और वो डायन कोई और नहीं, वही सुंदरी दादी माँ ही थी जो कि उनके बगल की थी। अब वो लोग ऐसा शक्ति मारते कि उस पानी में कुछ हलचल हो जाती और कुछ आवाज़ सुनाई देती। बचाओ बचाओ की आवाज़ सुन वो लोग पानी की ओर देखते। उस पानी में सिर्फ चंकू की आवाज़ आती और चंकू आसपास कहीं नहीं दिखाई देती। तभी उन्हें पता चलता कि चंकू अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि अब वो एक आत्मा बन चुकी है। उसकी आत्मा उसी पानी में तड़प रही थी। उसकी माँ अपनी बच्ची को एक बार देखना चाहती थी। पंडित जी अपने शक्तियों से चंकू की आत्मा को बाहर लाने के लिए तैयार हो जाते। उसकी आत्मा से बात करते और कहते कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती, कोशिश करोगी तो तुम पानी से बाहर आओगी। और इधर से अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल करते। पंडित जी की शक्तियों के वजह से थोड़ा कुछ काम करता और चंकू अपनी कोशिश लगातार जारी रखती। वो बाहर आती और माँ से अपनी माफ़ी मांगती, क्योंकि वो उन्हें बिना बताए चली गई थी। और वो सारी सच्चाई बता देती कि उनका धन लेने के लिए उनकी बगल की दादी माँ ने ये सब किया। वो लोग वापस गांव जाते और अपना सारा धन अनाथ आश्रम में दान कर देते। धन उनका भी नहीं हुआ और चंकू की जान भी चली गई। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।